Good morning, students. I am Arjun sir. How are you all? I am fine, and I hope that you are all fine. So let's continue. Class 9 students. आज हम आपको पोएट्री का पहला लेसन द रोड नॉट टेकन, इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उसको आज हम आपको पहला लेसन पढ़ाएंगे। पहला लेसन पोएट्री का शुरू करने से पहले हम आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहेंगे जो समरी के तौर पर आपको कार्य करेंगे समझने के लिए पोएम में। जैसे कि पोएट जो होता है एक रास्ते से जा रहा होता है, और रास्ता क्या होता है उस समय पतझड़ की ऋतुएं होती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं पतझड़ की ऋतु में पेड़ों की पत्तियां जब पीली पड़ जाती हैं और गिर जाती हैं, और पतझड़ की ऋतु में जब पत्ती गिर जाती है रोड पूरी तरीके से ढक जाती है, जैसा आपने आम रास्ते पे देखा होगा चलते हुए। और जो लेखक है वो क्या करता है कि जब रास्ते से जा रहा होता है तो रास्ता जो होता है सड़क से हम बोलते हैं, सड़क जो होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि बीच में डिवाइडर लगे होते हैं। जब बीच में डिवाइडर लगे होते हैं तो हमें डिवाइडर ये बताता है कि हमें किस साइड पे चलना होता है। जब लेखक क्या करता है कि एक साइड को लेता है अपने चलने के लिए, जो रास्ता लेता है वो आम रास्ता नहीं होता, नहीं सबके लिए नहीं होता, तो उस पर हर कोई पथ पर नहीं चलता है। तो लेखक ये बताना चाहता है उद्देश्य के तौर पर, समरी का निष्कर्ष जब हम लोग ये निकालते हैं कंक्लूजन पर, तो ये बताता है कि जब हम किसी निश्चित उद्देश्य के लिए और चलते हैं तो हमें एक ऐसा रास्ता या अपना एक ऐसा उद्देश्य बनाना होता है जिससे हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। तो लेखक का मुख्य उद्देश्य यही बताने का कि जीवन में अगर बढ़ना है तो एक आपको अपने लक्ष्य की ओर कोई एक उद्देश्य बनाना होगा, तभी आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो लेखक यहाँ पर बताता है, अब सिर्फ आपको हम कविता के माध्यम से पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट स्टैंडिस में लिखा है द रोड्स डाइवर्जेड इन ए येलो वुड। डाइवर्जेड माने होती है बटी हुई, यानी दो भागों में बटा हुआ। येलो वुड, येलो वुड का मतलब होता है पतझड़ के कारण जो पीली पत्तियां हो जाती हैं उससे बोलते हैं हम पीली पड़ी हुई पत्तियां। एंड सॉरी, सॉरी माने खेद, दुख जानते हैं आप लोग। आई कुड नॉट ट्रैवल, ट्रैवल माने यात्रा करना, बोथ माने होता दोनों ओर, एंड दी वन ट्रैवल, ट्रैवल माने यात्री। लॉन्ग आई स्टूड, जिस पर मैं खड़ा था, लुक्ड माने देखता था, एज फार एज जहां तक, आई कुड वेयर बेंट, बेंट माने होते हैं मुड़ी हुई, और यहाँ पर आया है आपका बेंट मतलब होता है मुड़ी हुई, और एक मीनिंग और आई है अंडर ग्रोथ। अंडर ग्रोथ का मतलब होता है पत्ते गिरे हुए पत्तियों से झाड़ियां, झुरमुट। तो लेखक यहाँ पे बताता है अपनी कविता के माध्यम से, जैसा कि आप लोग जहाँ पे कविता लिखी हुई है कि पतझड़ ऋतु में, लेखक यहाँ पे बता रहा है कि पतझड़ की ऋतु में जंगल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर सड़कें दो अलग अलग दिशाओं में बटी हुई थी। ध्यान सुनिएगा, फिर से एक बार हम आपको रिवाइज कर रहे हैं। पतझड़ की ऋतु में जंगल में एक स्थान पर सड़कें एक अलग अलग दो दिशाओं में बटी हुई थी। मुझे दुख की बात यह थी कि मैं दोनों ओर यात्रा नहीं कर सकता था। आप लोग जानते हैं सड़क दो भागों में डिवाइड हो तो एक ही सड़क पर चल सकते हैं, आप लोग दोनों साइड नहीं चला जा सकता है। तो लेखक ने यहाँ पर बताया कि पतझड़ की ऋतु में सड़कें दो भागों में अलग अलग बटी हुई थी, और मुझे दुख की बात यह थी कि मैं दोनों ओर यात्रा नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं वहाँ सिर्फ एकमात्र यात्री था, यानी सिर्फ लेखक था वहाँ पर, क्योंकि वहाँ मैं सिर्फ एकमात्र यात्री था जिस पर मैं चलता था, और उन चीज वहाँ पर सड़कों देखता था जहाँ तक मेरी नज़र जाती थी, या कह लीजिए जहाँ तक मैं देख सकता था। टू वेयर इट बेंट, क्योंकि यहाँ पर पेड़ों पत्तियों के बहुत से मुड़े हुए झाड़ियों के झुरमुट थे जहाँ पर मैं चलता था। अब लेखक ने यहाँ पर पहला बताया है, हम आपको पूरा हिंदी एक लाइन में बताने का प्रयास करेंगे। पतझड़ की ऋतु में जंगल में एक स्थान पर सड़कें दो अलग अलग दिशाओं में बटी हुई थी। मुझे दुख की बात यह थी कि मैं एकमात्र यात्री था, जो मैं दोनों ओर सड़क पर यात्रा नहीं कर सकता था। बहुत देर तक मैं खड़ा रहा और मैंने एक सड़क से की ओर देखा जहाँ तक मेरी नज़र जा सकती थी। मैंने देखा कि वहाँ पौधों के झाड़ियों के झुरमुट थे जहाँ पर पत्तियों के बहुत सारे समूह लगे हुए थे। लेकिन यहाँ पे बताया। अब अगली स्टेज की ओर हम चलेंगे। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड
having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing there had warned them really about the same. तब लेखक के माइंड में विचार आया कि रास्ते पर तो एक ही चला जा सकता है, तब उस लेखक ने क्या किया, एक दूसरे रास्ते को सड़क पर चूज किया। तो लेखक क्या कहता है, then took the other just as far, तब मैंने सड़क का दूसरा छोर, ये दूसरा किनारा ले लिया, and having perhaps the better claim, और शायद यह मेरे लिए अधिक अच्छा हो सकता था। लेखक ने सोचा कि उन्हें एक साइड ले लिया जाए, तो लेखक ने क्या किया, एक साइड ले लिया, एक तरफ ले लिया, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और उसने सोचा कि शायद यह उसके लिए बहुत अच्छा हो सकता था। उसके बाद यहाँ पे लिखा है बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि लेखक ने जिस साइड को लिया उस पर रीजन दिए, क्योंकि इट वॉज ग्रासी, क्योंकि यह घसियाली था, उस पर घास लगी हुई थी, इस रास्ते को उसने चूज किया, एंड वांटेड वियर, और उस पर आसानी से जा सकता था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, क्योंकि वहाँ पर कोई अधिक आता जाता नहीं था, गुजरा नहीं था, हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम, और उसने वास्तव में मुझे ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। तो लेखक ने यहाँ पे बताया कि मैं सड़क की दूसरी ओर चल पड़ा, शायद यह मेरे लिए ज़्यादा प्रभावी थी और ज़्यादा ठीक थी, क्योंकि उस पर घास उगी हुई थी, बताया है हमने, घास उगी हुई थी और अधिक उपयोग में नहीं आई थी, क्योंकि यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों ने दोनों सड़कों को समान रूप से वास्तव में प्रयोग किया था। इसलिए यहाँ पर मैंने ये लेखक ने उस साइड को लिया जिस पर आसानी से चला जा सकता था। तो इसके बाद 2 स्टैंजा हो गए हैं आपकी, इसके बाद 2 और बाकी है जो आपको हम बहुत जल्दी पढ़ाते हैं।